चंद्रयान-3 का सफर चांद के बेहद करीब तक पहुंच चुका है। अब चांद से इसकी दूरी महज कुछ घंटों की बची है। इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह पर उतारने की इसको तैयारी कर रहे हैं। इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि रूस जैसे देश का आधुनिक चंद्र मिशन लूना 25 फेल हो गया है। वहीं भारत ऐसा पहली बार करने जा रहा है, जब चांद के साउथ पोल पर मानव निर्मित किसी उपकरण को उतार देगा। ये मिशन पूरी दुनिया के लिए नई उम्मीद बनकर उभरेगा, लेकिन ये मिशन इतना भी आसान नहीं, क्योंकि चंद्रयान उस हिस्से में उतरने जा रहा है जहां तक दुनिया का अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। रूस के चांद मिशन लूना 25 के प्रयास से स्पष्ट है कि रूस की चंद्रमा के प्रति रुचि बढ़ गई है। 50 साल पहले तत्कालीन सोवियत संघ ने लूना मिशन की शुरुआत की थी। 1976 में लूना 25 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला आखिरी अंतरिक्ष यान था। रूस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि लूना 25 के बाद वो और चंद्र मिशन करेगा। इसी दशक में लूना सीरीज में कम से कम 3 और अंतरिक्ष यान भेजे जाने की उसकी योजना है, लेकिन चांद को गले लगाना किसी कारनामे से कम नहीं है। रूस का ताजा अंतरिक्ष यान लूना 25 चांद पर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोव ने कहा कि अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतरने का उनका पहला आधुनिक प्रयास विफल रहा है और अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर हादसे का शिकार हो गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुछ साल पहले चंद्रयान-2 के साथ हुआ था। रूस की विफलता के बाद एक बार फिर चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग में होने वाला खतरा सामने आ गया है। हालांकि चंद्रमा पर 20 से ज्यादा बार अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। 6 बार तो इंसानों ने भी चंद्रमा पर कदम रखा है, लेकिन अब तक मून मिशन की फुल प्रूफ तकनीकी किसी के पास नहीं। पिछले 10 वर्षों में चीन को मिली 3 बार सफलता को छोड़कर चंद्रमा पर सभी सफल लैंडिंग 1966 से 1976 के दशक में ही हुए हैं। 2019 में चंद्रयान-2 मिशन से पहले इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष के सिवन ने लैंडिंग के अंतिम समय में होने वाले खतरे को 15 मिनट का आतंक कहा था। चंद्रमा की कक्षा से चंद्रमा की सतह पर उतरने तक का सफर बेहद कठिन है। सिवन की इस टिप्पणी से समझा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये मून मिशन का सबसे कठिन हिस्सा है। पिछले 4 वर्षों में 4 देश भारत, इजराइल, जापान और रूस के सरकारी और निजी अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने की कोशिश की है और सभी असफल हुए हैं। इनमें से प्रत्येक मिशन को अंतिम चरण में लैंडिंग प्रोसेस के दौरान समस्याएं हुई हैं और सभी यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इसरो के चंद्रयान-2, इजराइल के बेरेशीत, जापान के हकुतो R20 लगभग खराबी के कारण उचित समय पर उचित गति हासिल नहीं कर पाए थे, यानी उनकी स्पीड तेज थी। चीन इस मामले में एकमात्र ऐसा देश है जिसने साल 2013 में चांग-ई 3 के साथ अपनी पहली कोशिश में ही सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में कामयाब रहा था। इसने 2019 में चांग-ई 4 और 2020 में सैंपल रिटर्न मिशन चांग-ई 5 के साथ इस उपलब्धि को दोहरा चुका है। चांद पर यान उतारने की कोशिश में असफल रहे देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दूसरा प्रयास करने को तैयार है। हालांकि पिछली सदी में हुए प्रयोग नई सदी से ज्यादा कारगर रहे। 1963 से 1976 के बीच लैंडिंग के 42 प्रयासों में से 21 सफल हुए, यानी सफलता का रेशियो तकरीबन 50% है। मौजूदा चंद्र मिशनों के लिए उपयोग किए जा रहे तकनीक को भी काफ़ी एडवांस किया जा चुका है। वे पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं, सस्ते हैं और उनका ईंधन भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे में चंद्रयान-3 जैसे ही चांद की सतह पर लैंड करेगा, पूरी दुनिया उसे सलाम करेगी। चंद्रयान-3 के उतरने का अनुमानित समय 23 अगस्त को 6:04 के आसपास बताया जा रहा है। इस मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से में अंजाम दिया जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।